एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि स्वांग गलती से गुरिंजी के ऊपर गिर जाती है और दोनों में एक्सीडेंटली किस हो जाता है और वहाँ पे खड़े लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं। वहीं स्वांग जाओ सबसे माफी मांगती है, लेकिन तभी गुरिंजी वहाँ पर बेहोश हो जाता है, जिसे डोंगसेन हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ हॉस्पिटल में स्वांग रो रही होती है। और जैसे गुरिंजी को होश आता है तो वो उससे सॉरी बोलने के लिए जाती है, लेकिन वो उससे सॉरी कहे इससे पहले ही गुरिंजी उससे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। जबकि स्वांग को ऐसा करते हुए देखकर वांग भी उस पर गुस्सा करती है और उससे कहती है कि तुम ये पहले से ही जानती हो कि गुरिंजी को माइसोफोबिया है, लेकिन इसके बावजूद तुमने ये सब क्यों किया? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अब यहाँ पर वांग स्वांग को और भी ज्यादा बुरा भला कहती है, तो गुरिंजी डोंगसेन की तरफ इशारा करता है और डोंगसेन वांग को वहाँ से उठाकर ले जाता है। तो स्वांग गुरिंजी से कहती है कि मुझे तुम्हारे माइसोफोबिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो गुरिंजी उसे जाने के लिए कहता है। वही डोंगसेन वांग को उठाकर लिफ्ट के पास ले जाता है और उसे नीचे रखकर उसे माफी मांगता है और उसे कहता है कि ये सब मैंने गुरिंजी के कहने पर किया, क्योंकि वो अभी बीमार हैं, तो वो ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं करते। लेकिन हम देखते हैं कि वांग तो उससे इम्प्रेस हो गई थी। अब डोंग उसे अपनी बाइक पर घर छोड़ने के लिए लेकर जाता है। वही हम स्वांग को देखते हैं, जिसे कि गुरिंजी के लिए बहुत ज्यादा सॉरी फील हो रहा था, तो वो उसके लिए सूप बनाने का सोचती है ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके। अब स्वांग जैसे ही घर पहुँचती है तो जुंजू उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी खाना बनाने का नहीं सोचा था। अब पहले तो स्वांग अकेले ही सूप बनाने का ट्राई करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती, तो वो सियान का हेल्प लेती है और पहली बार उनका सूप बहुत ही बेकार बनता है, जिसे टेस्ट करने के बाद जुंजू को तो उल्टी भी आने लगती है। लेकिन दूसरी बार जब सियान उसकी मदद करता है तो इस बार सूप बहुत ही टेस्टी बनता है। लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि स्वांग ये सूप गुरिंजी के लिए बना रही थी, तो ये जानने के बाद स्वांग तो काफी ज्यादा सैड हो जाता है। अब स्वांग सूप पैक करके हॉस्पिटल लेकर आती है, लेकिन इससे पहले कि वो गुरिंजी को सूप दे, उसे अंदर से कुछ आवाजें आने लगती हैं, जहाँ पे गुरिंजी के ग्रैंडपा उसे काफी ज्यादा डांट रहे थे और वो स्वांग को भी फायर करने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पे गुरिंजी स्वांग को डिफेंड करता है और कहता है कि उसकी कोई भी गलती नहीं थी। इस पर ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि अगर तुम इसी तरह बीमार रहे तो फ्यूचर में कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये सब कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद स्वांग गुरिंजी के पास जाती है और उसे सूप देते हुए कहती है कि इस सूप से तुम्हारा फ्रैक्चर जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अब सूप देने के बाद उसे सॉरी बोलती है और वहाँ से जल्दी ही चली जाती है। जबकि स्वांग के आने की वजह से गुरिंजी काफी खुश होता है और स्माइल करता है। अब हम वांग को एक बार के अंदर बैठकर ड्रिंक करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर वेन नाम का एक लड़का आता है, जो कि वांग को काफी पसंद करता था। अब वो उसे ड्रिंक ऑफर करता है और उसके साथ बातें करता है। तो वांग उसे बताती है कि आज तक मुझे किसी ने इस तरह से इग्नोर नहीं किया जिस तरह से गुरिंजी मुझे करता है। अब हम फिर से गुरिंजी को देखते हैं, जहाँ पर वो स्वांग का लाया हुआ सूप ले तो लेता है, लेकिन उसे पीने से पहले काफी ज्यादा हेजिटेट करता है। लेकिन फिर वो पूरे सूप को एक ही बार में पी जाता है और वो सूप उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद वो अपने डॉक्टर को फोन करके पूछता है कि क्या किसी पर्सन के क्लोज आने से मेरी बीमारी ठीक हो सकती है। यहाँ पर गुरिंजी बताता है कि मैं किसी पर्सन के बहुत ही ज्यादा क्लोज आया हूँ, जिसके बाद मुझे उसे टच करने में जरा भी हेजिटेट नहीं होता है। लेकिन उसका डॉक्टर उसे उस पर्सन से दूर रहने की एडवाइस करता है, क्योंकि भले ही उसे उस पर्सन को अभी टच करने में कोई हेजिटेट नहीं हो रहा हो, लेकिन बाद में इसके साइड इफेक्ट जरूर दिखेंगे। अब नेक्स्ट सीन में हम जुवान और स्वांग को देखते हैं, जहाँ जुवान उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी और गुरिंजी के बीच में कुछ है, लेकिन स्वांग इसके लिए टोटली रिजेक्ट करते हुए कहती है कि अभी मुझे अपने काम पर ध्यान देना है। अब अगले सीन में स्वांग फिर से गुरिंजी के लिए सूप लेकर जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसका एक कलीग गुरिंजी को प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। जिनके बाहर आने पर स्वांग उससे पूछती है कि वो ये क्या बता रहे थे, तो यू उससे बताता है कि मिस्टर गू को एक कंपनी के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करना था, लेकिन अभी तो वो हॉस्पिटल में है, इसीलिए वो ये काम नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें उस कंपनी के साथ अपना प्रोजेक्ट कैंसिल करना पड़ रहा है। तो स्वांग उनसे पूछती है कि क्या आप लोग उनकी इसमें हेल्प नहीं कर सकते। अब यहाँ पे स्वांग उन्हें मोटिवेट करती है और उन्हें कहती है कि आप लोग उनकी इतने अच्छे एम्प्लॉय हैं, तो आप लोग चाहे तो उनकी हेल्प जरूर कर सकते हैं। और थोड़ी देर बाद सभी कन्विंस हो जाते हैं और सभी मिलकर बीजी ग्रुप के प्रोजेक्ट पर काम करने लगते हैं और काफी मेहनत करने के बाद ये लोग एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं और रेडी होकर बीजी ग्रुप में ये प्रेजेंटेशन देने के लिए जाते हैं, जहाँ पर इनकी अपॉइंटमेंट थी। लेकिन रिसेप्शनिस्ट इन्हें वेट करने के लिए कहती है और वहाँ पर वेट करते हुए युवू वहाँ पर रखा हुआ स्नैक्स खा लेता है, जिन्हें खाते ही उसके पेट में दर्द होने लगता है और उसे वॉशरूम जाना पड़ता है, जिससे सभी को समझ में आ जाता है कि उन स्नैक्स के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। और तभी उनके प्रेजेंटेशन देने की बारी आती है, लेकिन युवान तो अभी तक वॉशरूम में था। तो वो यू डोंगसेन और स्वांग को कहता है कि वो प्रेजेंटेशन देने जाएं, वो युवान को लेकर आ जाएगा। ये कहकर वो भी टॉयलेट की तरफ जाता है, लेकिन वो देखता है कि टॉयलेट तो अभी बंद है और गार्ड वहाँ पर कहते हैं कि टॉयलेट तो मेंटेनेंस के लिए है, जिस वजह से उसे भी वहीं पर वेट करना पड़ता है।
वहीं गार्ड जब डोंगसन से उसकी आईडी मांगता है तो वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और गार्ड जैसे ही उसकी आईडी स्कैन करता है तो उन्हें पता चल जाता है कि उसके नाम पर तो एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है। जिसे सुनने के बाद डोंगसन उसे कहता है कि मैं मिस्टर गू का एम्प्लॉय नहीं बल्कि उनका ड्राइवर हूँ। जिसे सुनने के बाद गार्ड उसे बाहर ही रखता है और कहता है कि अंदर सिर्फ एम्प्लॉय ही जा सकते हैं। इसीलिए प्रेजेंटेशन देने के लिए स्वांग को ही अंदर जाना पड़ता है, जो कि काफी नर्वस हो रही थी। अब वो अपनी नर्वसनेस में प्रेजेंटेशन का सेटअप लगाती है और वो काफी ज्यादा नर्वस होकर अपनी इंट्रो दे रही थी, जिससे कि सभी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर गुरिंजी आता है और वो प्रेजेंटेशन को संभाल लेता है, जिसकी प्रेजेंटेशन सभी को काफी ज्यादा पसंद आती है। अब प्रेजेंटेशन देने के बाद गुरिंजी की मुलाकात अपने कॉम्पिटिटर से होती है, जो कि इसी कंपनी का सीईओ मिस्टर वेन है। और वेन की बातों से साफ पता चल रहा था कि वो गुरिंजी को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। इसीलिए उसने उनका प्रेजेंटेशन खराब करने के लिए उनके एम्प्लॉय के स्नैक्स में कुछ मिला दिया था, जिसे खाने से वोयू की हेल्थ खराब हो गई थी और टॉयलेट को भी उसी ने बंद करवाया था। लेकिन उसके इतना सब कुछ करने के बावजूद भी गुरिंजी ने अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर ही लिया। अब उससे थोड़ी देर बात करने के बाद गुरिंजी स्वांग के साथ चला जाता है, लेकिन लिफ्ट अंडर मेंटेनेंस थी, इसीलिए वो दोनों सीढ़ियों से जाने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था और तभी एक आदमी आकर गुरिंजी के ऊपर गंदा पानी फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन स्वांग उसके सामने आकर उसे बचा लेती है। इस वजह से सारा पानी उसके ऊपर चला जाता है, जो देखकर गुरिंजी उससे पूछता है कि भला तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी। अब उसे ठंड से बचाने के लिए गुरिंजी उसे अपना सूट पहना देता है और उसे अपनी कार में बिठाकर उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ वो स्वांग के गीले बालों को टॉवेल से सुखाता भी है, जिसे देखकर स्वांग तो काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन जब वो घर पहुँचती है तो उसकी ये हालत देखकर लू स्वांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से से गुरिंजी से कहता है कि तुम स्वांग को अपने साथ कहीं भी लेकर क्यों जाते हो, क्योंकि स्वांग का काम तो सिर्फ क्लीनिंग का है। ये कहकर वो स्वांग को अपने साथ लेकर जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम गुरिंजी को डोंगसन के साथ एक शॉप में देखते हैं, जहाँ पर वो स्वांग के लिए एक ड्रेस खरीदने के लिए आया था, क्योंकि उसकी वजह से स्वांग की ड्रेस खराब हो गई थी। लेकिन यहाँ इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इन्हें कैसी ड्रेस लेनी चाहिए, इसीलिए वो लोग एक ड्रेस देख रहे होते हैं। तभी उस शॉप की एक सेल्स गर्ल आकर उनसे पूछती है कि आप दोनों में से कौन इस ड्रेस को पहनने वाला है। तो डोंगसन बताता है कि दरअसल हम ये ड्रेस किसी और के लिए खरीद रहे हैं। इस पर वो एम्प्लॉय कहती है कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ और वो एम्प्लॉय इन्हें ड्रेसेस दिखाने लगती है। अब दूसरी तरफ हम स्वांग को देखते हैं, जिसके लिए लू स्वान सूप बनाकर लाता है ताकि उसे सर्दी ना लगे, इसीलिए वो उसे कवर भी कर देता है। अब स्वांग उससे कहती है कि तुम इसके बारे में डैड को मत बताना। तो सियान उससे कहता है कि तुम्हें तो ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि सियान को गुरिंजी थोड़ा सा अजीब लग रहा था। तभी स्वांग के घर की डोरबेल बजती है और जब सियान जाकर दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उसके घर पे गुरिंजी आया हुआ है। अब सियान को उसके घर पे देखकर गुरिंजी उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर सियान उससे कहता है कि ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए, लेकिन गुरिंजी सीधा अंदर आते हुए कहता है कि ये घर तुम्हारा नहीं है, इसीलिए तुम्हें वजह बताना मैं जरूरी नहीं समझता। अब गुरिंजी स्वांग को वो ड्रेस देता है और उससे कहता है कि तुम इस ड्रेस को कंपनसेशन के तौर पर रख सकती हो। जो देखकर सियान उससे कहता है कि मिस्टर गू तो अपने एम्प्लॉयज का काफी ज्यादा ख्याल रखते हैं। इस पर गुरिंजी कहता है कि आखिर इसमें गलत क्या है। अब इससे पहले कि ये दोनों बहस करते स्वांग उन्हें कहती है कि मुझे आराम करना है, तो ये दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। अब अपने रूम में जाकर स्वांग देखती है कि गुरिंजी उसके लिए व्हाइट कलर की काफी प्रिटी ड्रेस लाया था, इसीलिए अगले दिन वो इसी ड्रेस को पहनकर जाने लगती है। तो उसे देखकर लू स्वान कहता है कि तुम काफी अच्छी लग रही हो। लेकिन जब स्वांग उसे बताती है कि ये ड्रेस मुझे गुरिंजी ने दी है, तो सियान अपनी बात से पलटते हुए कहता है कि वैसे तो ये ड्रेस कोई खास नहीं है, लेकिन तुम पर बस अच्छी लग रही है। अब स्वांग अपनी ऑफिस पहुंचती है तो उसे ह्यू मिलता है, जो कि उसे देखकर पहले उसकी तारीफ करता है और उससे पूछता है कि आज तुमने ऐसी ड्रेस क्यों पहनी है। तो स्वांग उसे कहती है कि आज मैं किसी इम्पोर्टेंट इंसान से मिलने वाली हूँ। और तभी गुरिंजी भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि ये बात सुनकर काफी खुश होता है। अब गुरिंजी को देखकर स्वांग उसका सूट वापस करती है। वहीं गुरिंजी उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम आज काफी अच्छी लग रही हो। अब गुरिंजी जब अपना सूट लेकर ऑफिस में जाता है तो वो देखता है कि स्वांग ने उसमें एक थैंक यू नोट भी लिखा हुआ था, इसीलिए वो सोचता है कि स्वांग जिस इम्पोर्टेंट इंसान से मिलने की बात कर रही थी वो तो मैं ही हूँ। लेकिन वो सभी के सामने ये कहने से शर्मा रही थी। वहीं डोंगसन गुरिंजी के लिए एक रेस्टोरेंट से बीन सूप लेकर आता है, जिसकी स्मेल गुरिंजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और तभी उसे याद आता है कि जब स्वांग उसके लिए सूप बनाकर लाती थी तो उसे तो वो एक बार में ही पी जाता था और वो तो उसे काफी पसंद भी आता था। अब गुरिंजी एम्प्लॉयज के एरिया में जाता है, जहाँ सभी एम्प्लॉय के कप एक लाइन में रखे हुए थे और वो स्वांग के कप को एक सिमिलर दिखने वाले कप से बदल लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर स्वांग आती है और उससे पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो गुरिंजी उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आया था। और जब स्वांग अपना कप उठाती है तो वो उसे काफी न्यू लगता है, लेकिन उसका ध्यान भटकाने के लिए गुरिंजी से पूछता है कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। इस पर स्वांग कहती है कि मुझे क्लिनिक के लिए एक न्यू कस्टमर के घर पे जाना था,
लेकिन वो कस्टमर मुझे अंदर घुसने ही नहीं देता। अब स्वांग यहाँ पर यह भी बताती है कि वो आदमी पहले एक टेनिस प्लेयर था, लेकिन एक इंजरी की वजह से वो व्हील चेयर पे आ गया था। तो गुरिंजी उसे कहता है कि उसे एक ही काम में फंसे नहीं रहना चाहिए, बल्कि और भी कामों पर ध्यान देना चाहिए। जिसे सुनने के बाद स्वांग वहाँ से चली जाती है। अब गुरिंजी स्वांग को अपनी केबिन में बुलाता है और उससे कहता है कि अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो तो कह सकती हो, क्योंकि अब यहाँ पर हम अकेले ही हैं। इस पर स्वांग कहती है कि आज मुझे लीव चाहिए क्योंकि मुझे किसी इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलने जाना है। जिसे सुनकर गुरिंजी काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है और उसे जाने के लिए कहता है, और उसके जाने के बाद गुस्से में उसके थैंक्स नोट को भी डस्टबिन में डाल देता है। अब हम स्वांग को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस से निकलने के बाद सीधा अपनी मॉम के ग्रेव पे जाती है, जहाँ वो अपनी मॉम से बातें करती है और उन्हें बताती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और क्लीन फर्स्ट नाम की कंपनी में काम करती हूँ, लेकिन शायद 3 महीने बाद मेरा डिपार्टमेंट डिसॉल्व हो जाएगा। वही हम जुंजी को भी देखते हैं जो कि झाड़ियों के पीछे छुपकर स्वांग की सारी बातें सुन रहा होता है। वही स्वांग अपनी मॉम से कहती है कि मैं और भी ज्यादा मेहनत करना चाहती हूँ ताकि मैं जुंजी के कॉलेज की फीस भर सकूँ और अपने घर को अच्छे से संभाल सकूँ। ये सब कहते हुए काफी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। वही ये सब सुनने के बाद जुंजी को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है कि उसकी बहन कितना मेहनत करती है, लेकिन वो हमेशा मस्ती करता रहता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं उठाता। अब अगले सीन में हम जुंजी को जुयान के घर के बाहर देखते हैं। तभी जुयान वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि इतनी ठंड में तुम बाहर क्या कर रहे हो। अब वो उसे अंदर चलने के लिए कहती है। वही हम स्वांग को उसके डैड के साथ डिनर बनाने में हेल्प करते हुए देखते हैं, और जब वो एक शेल्फ से कोई चीज उतारने की कोशिश करती है तो हाइट कम होने की वजह से वो नहीं कर पाती, और तभी स्वान वहाँ आता है और उस चीज को निकाल कर देता है और उससे पूछता है कि जब तुम्हारा हाथ उतनी दूर तक नहीं पहुँच पाता तो तुमने उतना ऊंचा शेल्फ बनाया है क्यों। तुम्हें ऐसे शेल्फ पर सामान रखना चाहिए जहाँ से तुम आसानी से उठा सको। जिसे सुनकर स्वांग को एक आइडिया आता है और वो अपने सीनियर अंकल जिन से मिलने के लिए चली जाती है, जो कि इतनी रात को उसे वहाँ पर देखकर पूछते हैं कि आखिर तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। तो स्वांग उन्हें कहती है कि मुझे एक एथलीट के घर में साफ सफाई करने का एक आइडिया मिल गया है, जहाँ वो चीजों को इस तरह से रखेगी ताकि वो आसानी से उन चीजों तक पहुँच सके। तो अंकल जिनको उसका आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है और वो उसे कहते हैं कि मिस्टर गू कितने ज्यादा लकी हैं जो उनके पास तुम्हारे जैसी एम्प्लॉय है। अब वो स्वांग से ये भी कहते हैं कि बेशक मिस्टर गू कभी कभी अपनी एम्प्लॉय से काफी स्ट्रिक्ट तरीके से पेश आते हैं, लेकिन वो उनके काम की तारीफ भी करते हैं। तो स्वांग उन्हें कहती है कि गुरिंजी बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है और मैं भी उन्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। जिसे सुनकर अंकल जिन काफी ज्यादा शौक होते हैं, और गुरिंजी जो कि सीढ़ियों से नीचे आ रहा था वो भी ये सुनकर वापस सीढ़ियों के ऊपर चला जाता है और काफी खुश होता है। वही स्वांग अपनी बात को पूरी करते हुए कहती है कि मैं मिस्टर गू को पसंद करती हूँ क्योंकि वो मुझे अच्छे खासे पैसे पे करते हैं। जिसे सुनकर अंकल जिन हंसने लगते हैं। वही हम गुरिंजी को देखते हैं जो कि काफी खुश हो रहा था ये सोचकर कि स्वांग उसे पसंद करती है, और वो ये चेक करने के लिए कि वो स्वांग से इम्यून है उसके कप में पानी रखकर पीने लगता है, जिससे कि उसे कुछ भी नहीं होता। वही जुंजी को इतना ज्यादा परेशान देखकर जुयान उससे पूछती है कि आखिर तुम इतने परेशान क्यों हो। तो जुंजी उससे कहता है कि मुझे लगता है कि मैं सिर्फ मुसीबतें बढ़ाता हूँ और किसी काम का नहीं हूँ। लेकिन तभी जुयान के घर का बल्ब खराब हो जाता है और वो दूसरा बल्ब निकालने के लिए जाती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम काफी कुछ कर सकते हो जो कि हर कोई नहीं कर सकता, जैसे कि तुम छोटे छोटे इन्वेंशन कर सकते हो। इस पर जुंजी उसे कहता है कि मैं तो अपनी इन्वेंशन से भी काफी मुसीबतें खड़ी करता हूँ। अब वो जुयान से बल्ब लेकर उसे रिप्लेस करने के लिए जाता है, लेकिन जुयान उसे रुकने के लिए कहती है और बल्ब ऑफ करने लगती है, लेकिन उससे पहले ही जुंजी बल्ब को चेंज कर देता है। अब जुयान जुंजी को जब देखती है तो वो तो उसे देखती ही रह जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। लेकिन फिर यहाँ वो खुद को रोकती है और उसे कहती है कि मुझे यकीन है कि तुम फ्यूचर में अपनी फैमिली को सपोर्ट करोगे। वहीं दूसरी तरफ हम गुरिंजी की मॉम को देखते हैं जो कि गुरिंजी को वांग का वीडियो दिखाती हैं ताकि वो वांग में इंटरेस्ट ले, और उसकी मॉम वीडियो को स्टार्ट करती हैं जहाँ पर वांग और वो एंकर प्यार के बारे में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर किसी इंसान को किसी से प्यार हो जाए तो वो उस इंसान से जुड़ी सारी चीजों को पसंद करने लगता है, और प्यार में किसी इंसान को फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा इंसान किस तरह से रहता है और वो कैसा दिखता है। अगर एक बार उसे प्यार हो जाए तो वो उस इंसान को हमेशा अपने सामने देखना चाहता है। अब गुरिंजी इन सारी बातों को ध्यान से सुन रहा होता है और ये सब सुनने के बाद वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि अगले दिन जुंजी का एग्जाम था जहाँ पर जुयान उसे छोड़ने के लिए आती है। तो जुंजी उससे कहता है कि क्या तुम लकी चार्म के लिए मुझे एक बार हक कर सकती हो, क्योंकि जुंजी की फैमिली हमेशा से ही ऐसा करती थी। अब इससे पहले जुयान कुछ बोलती जुंजी उसे टाइटली हक कर लेता है, जिससे जुयान काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। अब हम स्वांग को देखते हैं जो कि उस एथलीट के घर गई होती है, लेकिन वो एथलीट तो उसे घर के अंदर ही नहीं आने देता, इसीलिए स्वांग को वापस आना पड़ता है और काम पूरा ना होने की वजह से उसे सबसे माफी मांगनी पड़ती है। अब वो गुरिंजी के केबिन में जाकर वहाँ क्लीनिंग करने लगती है,
तभी गुरुजी डोंगसेन के साथ वहाँ पर आता है, जहाँ स्वांग तो टेबल के नीचे सफाई कर रही थी, इसीलिए वो दोनों उसे नहीं देख पाते। वही डोंगसेन गुरुजी से पूछता है कि क्या आप स्वांग को पसंद करते हैं, तो गुरुजी इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। अब डोंगसेन उससे कहता है कि कल मैंने वांग का शो देखा था, जहाँ वो बता रही थी कि अगर किसी को किसी से प्यार हो जाए तो वो इंसान उसे काफी ज्यादा अटेंशन देता है। इसीलिए मुझे लगा कि तुम स्वांग को पसंद करते हो, क्योंकि तुम उसे काफी ज्यादा अटेंशन देते हो। इस पर गुरुजी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और भला मैं उसे पसंद क्यों करूंगा, उसके अंदर तो एक भी अच्छी क्वालिटी नहीं है, और मैं तो उस पर हमेशा नजर इसलिए रखता हूँ ताकि जब भी वो कोई गलती करे तो मैं उसे काम से निकाल सकूं। जिसे सुनकर स्वांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बाहर आकर गुरुजी से कहती है कि क्या तुम मुझे इतना नापसंद करते हो। अब स्वांग यहाँ पर ये भी कहती है कि मैं तो अपना 100% देने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे काम से निकालना चाहते हैं। अब ये सब बोलकर स्वांग वहाँ से चली जाती है। अब गुरुजी भी उसे रोकने की सोचता है, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाता। वही स्वांग अपनी घर चली जाती है और उसके घर वाले क्लैप करके उसका वेलकम करते हैं। दरअसल ये सभी तो जुंजी का वेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ उससे पहले स्वांग आ गई। तो स्वांग वहाँ पर पूछती है कि इतनी डेकोरेशन किस लिए। तो जुआन उससे कहती है कि जुंजी ने एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया है, इसीलिए हम लोग उसे सरप्राइज देना चाहते थे। अब जुंजी भी वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद हम इन सभी को डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ पर स्वांग तो गुरुजी के बारे में ही सोची जा रही थी और उसकी उदास शक्ल देखकर जुआन उससे पूछता है कि भला तुम उदास क्यों हो, पर स्वांग यहाँ पर कुछ भी नहीं बताती। दूसरी तरफ गुरुजी अपने केबिन में स्वांग के बारे में ही सोचे जा रहा था। तभी डोंगसेन उसे घर चलने के लिए बोलता है, तो गुरुजी वर्किंग एरिया में भी स्वांग को देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं दिखती। तो डोंगसेन उसे बताता है कि आज तो वो हाफ डे में ही घर चली गई, लेकिन तुमने ऊपर जो भी कहा था क्या वो सच है। तो गुरुजी उसे कहता है कि अभी मैं ये सब तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वही स्वांग के घर पे खाना खाने के बाद जुआन अपने घर जाने की कोशिश करती है, तो उसे छोड़ने के लिए जुंजी उसके साथ जाता है। वही सियान स्वांग को बर्तन धोने के लिए मना करता है और खुद बर्तन साफ करने लगता है। वही जब जुंजी जुआन के साथ चल रहा था तो वो चलते चलते उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। इसीलिए वो थोड़ा आगे जाने पर उसे डरा देता है, जिससे जुयान उसके काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है और उसे डराने के लिए उसे काफी ज्यादा डांटती है। तो जुंजी उसे चिढ़ाने लगता है कि तुम कितनी डरपोक हो। अब इसके बाद जुयान उससे कहती है कि तुम कितने लंबे हो, तुमसे बात करते करते मेरी गर्दन दुखने लगती है। ये कहकर वो जाने लगती है, लेकिन तभी जुंजी उसे रोकता है और उसके सामने झुक जाता है ताकि जुयान को उसे बात करने में कोई परेशानी ना हो। तो जुयान जुंजी की तरफ देखने लगती है और फिर वहाँ से अपने घर की तरफ जाने लगती है। अब हम स्वांग को देखते हैं, जो कि सियान को सफाई करते हुए देख रही थी। वहीं तभी स्वांग टेबल पर रखी हुई एक नोटबुक उठा लेता है, जो देखकर स्वांग भागते उसके तरफ जाती है और उससे वो बुक छीन लेती है। अब स्वांग उससे कहती है कि ये बुक उसके मॉम की है, जो कि उसके दिल के काफी करीब है। अब यहाँ पर स्वांग उसे अपनी मॉम के बारे में और बहुत कुछ बताती है कि उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और बचपन में मैं और मेरा भाई काफी ज्यादा शरारतें करते थे, इसलिए मेरी मॉम इस बुक को पूरा नहीं पढ़ पाई। यहाँ पे स्वांग उसे ये भी बताती है कि मैं पूरी मेहनत लगाकर काम कर रही हूँ, लेकिन फिर भी गुरुजी मुझे जॉब से निकालना चाहता है। ये कहकर वो रोने लगती है। तो सियान उसके करीब आता है और उसे कंसोल करके उसे शांत होने के लिए कहता है और उसे हक करके उसे मोटिवेट करता है। अब स्वांग अचानक से उठती है, जिससे सियान को उसके फेस पे चोट लग जाती है। तो स्वांग उससे माफी मांगती है। अब स्वांग तो यहाँ पर काफी ज्यादा मोटिवेट हो चुकी थी, तो वो कहती है कि अब मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी और मैं गुरुजी को सबक सिखा कर रहूंगी। और अगले दिन जब वो गुरुजी के ऑफिस में सफाई कर रही होती है, तभी वो डोंगसेन को उसका सूट ले जाते हुए देखती है। तो स्वांग उससे वो सूट ले लेती है और गुरुजी के केबिन में रखने के लिए जाती है, जो देखकर डोंगसेन तो शॉक रह जाता है। अब सूट रखकर जब स्वांग नीचे आ रही होती है, तभी उसे गुरुजी मिलता है, जो कि उससे कहता है कि कल मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तो स्वांग उससे कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि तुम्हारा क्या मतलब था। अब फिर से वो अपना काम कंटिन्यू करती है। वहीं हम गुरुजी को प्रेजेंटेशन देते हुए देखते हैं और वो अपनी मास्क निकालने के लिए अपने पॉकेट में हाथ डालता है, लेकिन उसे वहाँ पर अपनी पुरानी सॉक्स मिल जाती हैं, जिसे देखकर उसे चक्कर आने लगते हैं। तो डोंगसेन फटाफट उससे वो सॉक्स ले लेता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब कुछ स्वांग ने किया था गुरुजी से बदला लेने के लिए। अब वो गुरुजी के सारे कपड़ों में क्लीनर छिड़क देती है। वहीं गुरुजी को भी ये पता चल जाता है कि उसके साथ ये सब कुछ स्वांग कर रही है, लेकिन स्वांग यहीं तक नहीं रुकती। जब गुरुजी एक विजिटर को कार्ड देने वाला होता है, तो उसके पॉकेट से एक प्लेइंग कार्ड निकलती है। इसी वजह से गुरुजी की वहाँ पर काफी ज्यादा इंसल्ट हो जाती है। अब ये सब कुछ करके फाइनली स्वांग ने अपना बदला ले लिया था। अब हम वांग को देखते हैं, जिसकी वेंजियान से एक मीटिंग होती है। वो वांग को एक शो होस्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन तभी वहाँ पर माइक आ जाता है, जो कि वांग से एक एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए बोलता है, जिससे कि वो कंपनी में ऑफिशियल तरीके से HR डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय बन जाए। तो वांग उससे पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऑफिशियल एम्प्लॉय बनने के लायक हो।
दरअसल वांग उससे अभी भी नाराज थी क्योंकि उसी की वजह से उस दिन गुरिंजी और स्वांग के बीच में एक्सीडेंटली किस हो गई थी, इसीलिए वो साइन करने से मना कर देती है। वहीं जियांग भी खड़े होकर सारी बातें सुन रहा होता है। अब हम माइक को एक बार में ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहाँ पर अचानक से जियांग आ जाता है और अपने साथ ड्रिंक करने के लिए ऑफर करता है। अब हम गुरिंजी को देखते हैं, जिसे डोंगसन उसके अपार्टमेंट में छोड़कर जाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी गुरिंजी उसे रोककर कुछ पूछने का ट्राई करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता। अब जब डोंगसन फिर से जाने लगता है तो गुरिंजी फिर से उसे रोककर कुछ कहने जाता है और गुरिंजी ऐसा ही कई बार करता है, जो कि काफी फनी सीन बन जाता है। तो फाइनली डोंगसन उससे पूछता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो गुरिंजी से कहता है कि कुछ नहीं, तुम चले जाओ। तभी डोंगसन को एक मैसेज आता है, तो वो गुरिंजी से कहता है कि मैं वुयू और हाइयो के साथ डिनर पर जा रहा हूँ, इसीलिए गुरिंजी उसे जाने देता है। और तभी डोंगसन को ख्याल आता है कि सॉन्ग भी उसके साथ डिनर पर आने वाली है, शायद इसीलिए गुरिंजी पूछने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं पूछ पाया। अब हम माइक और जियांग को साथ में देखते हैं, जहाँ पर जियांग माइक से कहता है कि शायद गुरिंजी स्वांग का फायदा उठाना चाहता है। इस पर माइक उसे कहता है कि पर वो तो वांग को पसंद करता है। तो जियांग कहता है कि ये तो सही बात नहीं है कि वो दोनों लड़कियों को पसंद करता है। तो वो माइक को अपनी हेल्प ऑफर करता है। दरअसल वो माइक को भड़काकर कुछ करवाना चाहता था। अब हम इन सभी को एक रेस्टोरेंट में ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहाँ पर सॉन्ग उन्हें कहती है कि हमें एक गेम खेलना चाहिए, जहाँ पर हमें गुरिंजी के बारे में बुरा भला बोलना होगा। जिसके बाद सॉन्ग कहती है कि वो काफी ज्यादा एनोइंग है। तो बाकी सब भी गुरिंजी की शिकायत करने लगते हैं। तभी डोंगसन को गुरिंजी का कॉल आता है, जो कि सॉन्ग के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन वो नहीं पूछता और कल जल्दी आने के लिए बोलता है। अब डोंगसन गुरिंजी के बारे में अच्छी बातें भी बताने लगता है, जिससे कि बाकी सब भी उसकी तारीफ करने लगते हैं कि वो चाहे जैसे भी हो, लेकिन वो बहुत ही काइंड नेचर के हैं, क्योंकि वो किसी के बैकग्राउंड से किसी को जज नहीं करते। अब ये सब कुछ सुनने के बाद स्वांग को ये लगता है कि शायद उसी ने गुरिंजी को गलत समझ लिया। अगले दिन वांग गुरिंजी को कॉल करके उसे डिनर पर इनवाइट करती है, लेकिन गुरिंजी डोंगसन से कहने को कहता है कि हम दोनों एक मीटिंग में बिजी हैं, जो सुनकर वांग गुस्से में कॉल कट कर देती है। वहीं अपनी केबिन में बैठकर गुरिंजी सोचता है कि उसे स्वांग को एक्सप्लेन करना होगा, इसीलिए वो अपनी केबिन में पूरी जगह पर गंदगी ढूंढने लगता है। और काफी देर तक ढूंढने के बाद फाइनली उसे एक सोफे पर डस्ट दिख जाती है, इसीलिए वो अंकल जिनको स्वांग को ऑफिस में भेजने के लिए बोलता है। लेकिन वहाँ पर स्वांग की जगह तो कोई और ही आता है, जो कि उसे बताती है कि सॉन्ग तो किसी ऑर्डर के लिए कहीं और गई है। अब डोंगसन को हम एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर वांग आती है, जो कि उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम गुरिंजी के बारे में झूठ बोल रहे थे। तो डोंगसन उससे कहता है कि गुरिंजी तो सच में बिजी है और वो तुम्हें पसंद भी नहीं करता। इस पर वांग उसे कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो रहे हो, क्योंकि मैं तो उसकी मॉम के कहने पर उससे मिलने के लिए गई थी। जिसे सुनने के बाद डोंगसन उसे चिकन बकेट देता है, तो वो उसे ये कहकर मना कर देती है कि मैं बहुत ही ज्यादा मोटी हो जाऊंगी। इस पर डोंगसन उसे कहता है कि तुम मोटी नहीं होगी, क्योंकि तुम तो फिट एंड फाइन दिखती हो। तभी उन दोनों की नजर एक रिपोर्टर पर जाती है, जो कि उन दोनों के फोटोज क्लिक कर रहा था। तो वांग बकेट से अपना फेस कवर करके वहाँ से भाग जाती है और एक झाड़ी के पीछे छुप जाती है। वहीं डोंगसन उस रिपोर्टर को पकड़ लेता है और उससे सारी फोटोज डिलीट करवा देता है। और फाइनली जब डोंगसन वापस आता है तो वो देखता है कि वांग तो सारा चिकन खा चुकी थी, क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी। अब हम सॉन्ग को देखते हैं, जो कि एक स्टोर पर जाकर स्ट्रॉबेरी मिल्क खरीदती है। वहीं गुरिंजी भी उसे छुपकर देख रहा होता है, जिसके जाने के बाद वो भी एक स्ट्रॉबेरी मिल्क खरीदता है और चुपके से जाकर उसके टेबल पर रख देता है। वहीं सॉन्ग भी उस मिल्क को देने के लिए गुरिंजी के केबिन में जाती है और जैसे ही दोनों अपने टेबल पर मिल्क शेक देखते हैं तो उसे लेकर एक दूसरे के पास जाते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि तुमने ये वापस क्यों किया। लेकिन जब दोनों एक दूसरे के पास मिल्क शेक देखते हैं तो समझ जाते हैं कि हम दोनों ने एक दूसरे के लिए मिल्क शेक खरीदा था। जिसके बाद दोनों स्माइल करने लगते हैं और हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।